हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाफिंग सोल्स। आज के इस सेशन में ग्रामर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं टेंसेस कवर करूंगी और आज पास्ट टेंस की बात करेंगे हम। टेंसेस डिफ़िकल्ट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट भेजी थी इसको कवर करने के लिए। मैं एक वीडियो इसका प्रेजेंट टेंस का ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है देन आई सजेस्ट कि आप पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको बहुत सारे बेसिक पता चल जाएंगे और बहुत सारे आपके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे और पास्ट टेंस समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। And thank you everyone, those who have subscribed the channel and those who have not. If you like it, please subscribe it. It will motivate me to produce more and more English grammar series videos. Thank you so much. So let's begin with the past tense, children. Tenses, past tense. Now children, tenses, as I have told you, tense is a form of verb which tells us about the time of an action. जो टेंस जो होता है उससे हमें आभास होता है कि कोई भी एक्शन जो है वो कब हुआ था, वो प्रेजेंट टाइम में हुआ था या वो बीते हुए समय में हुआ था या वो आने वाले समय में होएगा। काइंड्स ऑफ टेंसेस, जो 3 कॉमन काइंड्स हैं वो हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस सेशन। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस क्या होता है? इट इज द टेंस इंडिकेटिंग दैट एन एक्शन टुक प्लेस इन पास्ट। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, ये वो टेंस है या वर्ब का वो फॉर्म है जो कि इंडिकेशन देता है या जो कि हमें बताता है कि एक्शन जो है वो पास्ट में हुआ था। काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस जो होते हैं, तीनों ही टेंसेस में वही काइंड्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। Let's cover the past simple or indefinite tense. The simple past tense is used to talk about a completed action in a time before now or a state that was in the पास्ट। तो दो चीजें इसमें बोली गई हैं। सिंपल पास्ट टेंस जो है वो हम कहाँ पे यूज कर रहे होते हैं? हम यूज कर रहे होते हैं उस एक्शन के लिए जो कि अभी जो समय है उससे पहले खत्म हो चुका है, या फिर जो स्टेट था, जो अस्तित्व था, वो पहले कैसे था, उसके लिए हम यूज करते हैं। स्टेट, लाइक आई एम अ टीचर, प्रेजेंट में मैं एक टीचर हूं, ये स्टेट है एक। आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर थी। तो ये जो है वो स्टेट का होना बताता है। स्ट्रक्चर जो है इसका, जिसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं, किस तरीके से इसका एक सेंटेंस बनता है, वो है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। बच्चों, जो 12 टेंसेस हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, इन ऑल द 12 टेंसेस, इन सब में सिर्फ एक ही टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो यूज होता है, एंड दैट इज पास्ट सिंपल टेंस। सो वर्ब 2, that is the second form of the verb, that is the past form of the verb, वो जो है सिर्फ past simple tense में ही यूज होता है। Now let's see the example. I went to market by bus. I जो है वो subject है। अब इसके साथ हमें जो वर्ब है वो गो है, लेकिन गो का सेकेंड फॉर्म क्या है? वेंट। सो आई वेंट टू मार्केट बाय बस। यू रैन फास्ट, रन, रैन, रन, ये 3 फॉर्म्स हैं इसका, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। और क्योंकि हमें सेकेंड फॉर्म लेना है तो यू रैन फास्ट, तुम तेज दौड़े थे। दे एट फ्रूट्स एवरी डे, वो रोज फ्रूट खाते थे। ईट का सेकेंड फॉर्म है एट। सो दिस इज हाउ वी मेक सेंटेंसेस इन सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट टेंस के जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हो सकते हैं वेरियस, और उनको हम किस तरीके से लिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या रहता है, लेट्स चेक आउट। जो एफर्मेटिव फॉर्मूले हैं, जो पॉजिटिव फॉर्मूले हैं, वो हम टेंस में पढ़ ही रहे हैं। दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म एंड आफ्टर दैट द ऑब्जेक्ट। जब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैसा फॉर्म लेता है? पे अटेंशन टू द एग्जाम्पल चिल्ड्रन।
Sita loved reading storybooks. Sita, subject, loved, second form of the verb, reading storybooks, object. तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का, जिसका मतलब होता है सीता को स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। अब इसका नेगेटिव हमें डालना है, तो नेगेटिव में ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सीता डिड नॉट लव रीडिंग स्टोरी बुक्स। तो जैसे आपने सीखा था प्रीवियस में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज यूज होता है, उसी तरीके से सिंपल पास्ट में डिड यूज होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव्स में। तो सीता डिड नॉट लव रीडिंग स्टोरी बुक्स, आपको फॉर्मूला मैंने लिख के दे रखा है और आप इसकी प्लेसमेंट यही रखेंगे, सीता डिड नॉट लव। अब इसमें ध्यान देने की क्या बात है कि जो नेगेटिव फॉर्म है या इंटरोगेटिव फॉर्म है उसके अंदर वर्ब सेकंड फॉर्म नहीं आके वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि उसमें डिड लग गया है, और डिड के साथ वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। So Sita loved reading storybooks. In negative, it becomes Sita did not love reading storybooks. Interrogative, did Sita love reading storybooks? And a question mark. Did की placement subject से पहले आ जाएगी और main verb जो है subject के बाद में आएगा. Now negative interrogative, did Sita not like reading storybooks? So this becomes the negative interrogative. Let's check the second example. They played cricket at 5 p.m. Now the negative becomes they did not play cricket at 5 p.m. Interrogative या question क्या बनेगा? Did they play cricket at 5 p.m. और इसी question को हम negative word के साथ अगर पूछते हैं तो वो कैसे बनेगा? Did they not play cricket at 5 p.m. तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट आएगा। Let's move to the next one. And before that, if you have not already subscribed to my channel, please do that. Past continuous or progressive tense. It refers to a continuing action or state that was happening at some point in the पास्ट। तो पास्ट में कोई ऐसा काम जो उस समय चल रहा था, वो जो होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में आता है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर दोनों में से एक आएगा, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब वॉज और वर में से कौन आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। Was is used with subject that is singular as well as third person. Was is also used with I. Were is used with you and plural nouns and pronouns. Let's see the examples. I was going to the market. मैं market जा रही थी। The sun was shining brightly in the sky. The sun जो है थर्ड पर्सन भी है, सिंगल भी है, तो इसके साथ was आया। I के साथ was आता है। We were playing football. We जो है प्लूरल हो गया तो were चला जाएगा। The birds were chirping loudly. Same logic, same reasoning. Birds plural, so it will take up were. Now past continuous tense के जो नेगेटिव फॉर्म, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं। सीता वॉज रीडिंग अ स्टोरी बुक। नेगेटिव में सीता वॉज नॉट रीडिंग अ स्टोरी बुक। वॉज सीता रीडिंग अ स्टोरी बुक क्वेश्चन के लिए, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए वॉज सीता नॉट रीडिंग अ स्टोरी बुक। Check out the second one, try it yourself. The girls were singing melodiously. The girls were not singing melodiously. Were the girls singing melodiously? Were the girls not singing melodiously? तो ये जो है
ये जो स्ट्रक्चर रहता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए रहता है उसके वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस में। पास्ट परफेक्ट टेंस, it is a verb form or tense which is used to show that an action took place in the past before another point in the past। बच्चों अभी जो आपने सिंपल पास्ट टेंस किया और जो आपने पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा वो बहुत ही इजी है कंपेयर टू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है ये वो फॉर्म होता है वर्ब का जो हमें बताता है कि दो एक्शन पास्ट में हुए हैं और उसमें से जो पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में आता है। जैसे ही आप एग्जाम्पल करेंगे ये आपको और क्लियर हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नोट, past perfect tense is mostly used in combination with past simple tense। और ये बहुत क्लियर सी चीज है क्योंकि इसकी डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि ये उस एक्शन के बारे में बताता है जो कि पास्ट में किसी और एक्शन जो कि पास्ट में हुआ है उससे पहले हुआ है। यानी पास्ट में दो एक्शन हो रहे हैं और उन दो एक्शन में से जो पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट को बच्चों इसको कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का भी पास्ट। अब जो क्योंकि दो एक्शन हो रहे हैं और एक जो पहले हुआ है पास्ट परफेक्ट में मानते हैं हम उसको और जो दूसरा जो बाद में हुआ उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में यूजुअली काम में लेते हैं, हमेशा नहीं बट मोस्टली पास्ट परफेक्ट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस के साथ काम में लिया जाता है। आई विल एक्सप्लेन द एग्जाम्पल तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि कैसे। I had prepared the lunch before the guests came। अब यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक तो लंच का प्रिपेयर करना और दूसरा गेस्ट का आना। अब इन दोनों में दोनों के दोनों पास्ट में हुए हैं। खाना भी प्रिपेयर किया गया था, लंच प्रिपेयर कर लिया गया था, गेस्ट आए थे। अब इन दोनों में से पहले क्या हुआ? खाना पहले बना या गेस्ट पहले आए? तो सेंटेंस में दोबारा पढ़ती हूँ, आई हैड प्रिपेयर्ड द लंच बिफोर द गेस्ट केम। यानी जब गेस्ट आए थे उससे पहले मैं लंच बना चुकी थी। तो कौन सा काम पहले हुआ? लंच का प्रिपेयर होना। क्योंकि लंच का प्रिपेयर होना पास्ट का भी पास्ट एक्शन है इसलिए इसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला या स्ट्रक्चर लिया। I had prepared the lunch। I subject plus had plus verb third form prepared plus the lunch before the guests came। The guests came ये जो है ये है simple past। The guest subject plus came, come, came, come second form। तो ये सिंपल पास्ट में गया। तो जो एक्शन पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और जो एक्शन बाद में हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट में रखते हैं। लेट्स चेक द अदर वन। द प्लेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई गॉट टू द एयरपोर्ट। नाउ द टू एक्शंस आर द लीविंग ऑफ द प्लेन एंड आई रीचिंग द एयरपोर्ट। अब इन दोनों में से पहले क्या हुआ? दोनों हो चुके हैं, पास्ट की बात है। प्लेन उड़ चुका है और मैं एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूं। अब दोनों में से पहले क्या हुआ? क्या प्लेन पहले चला गया और मैं बाद में एयरपोर्ट में पहुंचा या मैं पहले एयरपोर्ट पहुंचा और प्लेन बाद में गया? सो आई रीड द सेंटेंस वंस अगेन। द प्लेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई गॉट टू द एयरपोर्ट। तो इसके हिसाब से जब तक मैं एयरपोर्ट पहुंचा उस समय तक प्लेन तो जा चुका था। यानी पहले क्या काम हुआ? प्लेन का जाना और इसीलिए इसमें हैड लेफ्ट आया है। दैट इज द फॉर्मूला फॉर पास्ट परफेक्ट। द प्लेन सब्जेक्ट हैड, लेफ्ट इज वर्ब थर्ड फॉर्म एंड द सेकेंड पार्ट बाय द टाइम के बाद आप देखें आई गॉट
to the airport. I subject, got verb second form, then the object. Third example, I had filed a complaint against him before he apologized. The two actions which took place in past are filing a complaint and he apologizing. पहले क्या हुआ? पहले कंप्लेन कर दी थी या पहले उसने अपोलोजाइज कर लिया? सेंटेंस के हिसाब से कंप्लेन पहले कर दी थी और उसने अपोलोजाइज बाद में किया, इसीलिए कंप्लेंट वाला पार्ट जो है, एक्शन जो है, वो पास्ट परफेक्ट में गया. I had filed a complaint against him before he apologized. उसके अपोलोजाइज करने से पहले ही मैंने उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर दिया था. लास्ट वन, she had met him before the party. अब यहाँ पे क्लियरली नहीं दे रखे हैं दो एक्शन, लेकिन फिर भी सेंस में क्लियर है कि पार्टी से पहले ही वो उससे मिल चुकी थी. अब पार्टी भी हो चुकी है जब भी टाइम था और वो उससे पहले मिल चुकी है, इसीलिए she had met him before the party goes in past perfect tense. Now it's various forms, children. The patient had died before the doctor arrived. ये affirmative है कि भाई डॉक्टर जब तक आया पेशेंट की मृत्यु हो चुकी थी. अब इसको नेगेटिव में, the patient had not died before the doctor arrived. इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन में had beginning में आ जाएगा. Had the patient died before the doctor arrived? Question mark. And negative interrogative में had the patient not died before the doctor arrived. The second example, Ravi had visited a beach before yesterday. रवि कल से पहले भी बीच आ चुका था. तो बीता हुआ कल है, ये तो गया कल की पास्ट में, और पास्ट में भी वो पहले बार पहुंच चुका था, तो ये जो है वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है. रवि हैड विजिटेड अ बीच बिफोर यस्टरडे. रवि हैड नॉट विजिटेड अ बीच बिफोर यस्टरडे नेगेटिव में बन गया. अब इंटेरोगेटिव में हैड रवि विजिटेड अ बीच बिफोर यस्टरडे, and negative interrogative, had Ravi not visited a beach before yesterday. Now the last of its kind, past perfect continuous tense. It shows that an action started in the past and continued up until another time in the past. कहने का मतलब कि ये वो एक्शन है जो पास्ट में कभी शुरू हुआ और पास्ट में ही एक और टाइम तक चलता रहा. जैसे Hari had been trying to repair the phone the whole day. कोई गुजरे हुए दिन पे हरी ने पूरे टाइम वो फोन को रिपेयर करने की कोशिश करता रहा. अब इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो मैंने आपको बताया है कंटिन्यूअस में ing फॉर्म ऑफ वर्ब तो आएगा ही आएगा. So let's see the structure. Subject plus had been plus ing form of verb and then the object and then since or for or some other time indication. Example again the same I'm repeating. Hari had been trying to repair the phone the whole day. Hari जो है वो फोन रिपेयर करना शुरू कर चुका था और उस समय तक कर रहा था जब पास्ट की बात हो रही है. She had been learning music since childhood. वह बचपन से ही म्यूजिक सीख रही थी. They had been playing for 2 hours. वह 2 घंटे से खेल रहे थे. तो पास्ट में वो काम शुरू हो चुका था और तब तक चल रहा था जब तक हम पास्ट की वो बात कर रहे हैं.
फॉर और सिंस मैंने प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर किया है। फॉर को हम यूज करते हैं टाइम ड्यूरेशन के लिए और सिंस को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखें प्रेजेंट टेंस का वीडियो, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेसिक मैंने आपको क्लियर करके दिए हैं। Now, kinds of past perfect continuous tense and their structure. Affirmative का example 1, I had been searching for you since morning. मैं सुबह से ही तुम्हें ढूंढ रही थी। I had not been searching for you since morning. नेगेटिव में हो गया, सिंपल सिमिलर है। इंटेरोगेटिव में had I been searching for you since morning? Negative interrogative, had I not been searching for you since morning? बच्चों मैंने आपको पहले ही बोला है not की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां वहां नहीं लगा देना है। Second example, our team had been winning the trophy for 2 years. Negative, our team had not been winning the trophy for 2 years. Interrogative, had our team been winning the trophy for 2 years? Negative interrogative, had our team not been winning the trophy for 2 years? तो आप अगर देखेंगे तो ये सिमिलर पैटर्न है हर टेंस में, इनका नेगेटिव बनाना, इंटेरोगेटिव बनाना या नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना। फॉर्मूले मैंने आपको दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। आप किसी और वर्ब को लेके कोशिश करिए कि हर टेंस के 2 या 3 आप सेंटेंसेस खुद बनाएं और उनको आप नेगेटिव में कन्वर्ट करें, इंटेरोगेटिव में करें और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में करें, एंड देन यू विल सी दैट हाउ इजी इट बिकम्स टू डील विद द टेंसेस। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस को कवर करेंगे, बट बिफोर दैट डू प्रैक्टिस ऑन past tense and present tense. So stay safe, stay healthy. Bye bye, children. Bubble, bubble.